अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के 5वें एपिसोड के साथ निर्मा खुरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के एपिसोड में हम जिन 3 अल्फाजों के बारे में बात करेंगे वो हैं एल्युमिनियम, एम्बुलेंस और एम्फीबियंस। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो एक बहुत हल्का मेटल है जो कि अर्थ की क्रस्ट में बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है और जब भी हमें इसको इस्तेमाल करना होता है तो हम इसको इसकी माइन से, जो इसकी ओर है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस ओर का नाम है बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे सोडा कैंस जो हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। जो चॉकलेट हम खाते हैं उसका रैपर भी एल्युमिनियम का ही बना होता है। हमारा इस्तेमाल एल्युमिनियम का इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके पास कुछ काफ़ी स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी इन खसूसियात की वजह से हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। जैसे कि हमारे जो कुछ सॉस पैन्स होते हैं जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, उनकी जो इनर लाइनिंग है वो एल्युमिनियम से होती है क्योंकि वो एक अच्छा हीट कंडक्टर है। इसी तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स हैं उनमें भी हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम जो है वो रस्ट नहीं करता आसानी से। इसका मतलब है उसको ज़ंग नहीं लगता। तो क्योंकि इसको ज़ंग नहीं लगता, हम इसको आसानी से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी पुरानी चीज़ हमारे पास हो जो कि एल्युमिनियम की बनी हो, हम उसको रिसाइकल करके उसी एल्युमिनियम से एक नई चीज़ बना सकते हैं। प्योर एल्युमिनियम जिसमें कोई भी मिलावट ना हो वो अपने आप जो है इतना मजबूत नहीं होता। उसको मजबूत करने के लिए हम उसके अंदर और मज़ीद क्या कहते हैं, डिफरेंट मेटल्स का इजाफ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनको हम नाम देते हैं अलॉयज़ का, जिनको हम एल्युमिनियम अलॉयज़ कहते हैं। ये एल्युमिनियम अलॉयज़ जो हैं वो फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम इनको एरोप्लेन्स के बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगली दफ़ा जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो ज़रूर देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्युमिनियम से बनी हैं। ये क्या आवाज़ थी? ये आवाज़ थी एक एम्बुलेंस सायरन की, और ये हमें लेके आता है हमारे सेकंड अल्फाज पे, जो कि है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो है एक व्हीकल है जो कि मरीज़ और जिनको कोई चोट लग जाती है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करती है। एम्बुलेंस जो है वो वाइट कलर की होती है और उसका सायरन जो है वो रेड कलर का होता है, और आपने उसकी सायरन की आवाज़ तो अभी सुन ली है। एक एम्बुलेंस के अंदर काफ़ी सारी मेडिकल इक्विपमेंट जो है प्रेजेंट होती है, जो कि मदद करती है उस मरीज़ की तकलीफ़ को थोड़ा कम करने के लिए जब तक वो एक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता। एक एम्बुलेंस के अंदर एक स्ट्रेचर होता है जिस पे आप उस मरीज़ को डाल के हम एम्बुलेंस के अंदर क्या कहते हैं, लेटाते हैं। उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन मास्क प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन मास्क जो है हम उनको देते हैं जिनको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही हो, तो हम उनको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारी फ़र्स्ट एड सप्लाइज़ भी मौजूद होती हैं, जिसमें खुदा ना खास्ता अगर आपकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, जो बहुत सारा खून निकल रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए जो है वो वाली फ़र्स्ट एड सप्लाइज़ इस्तेमाल करते हैं। एक एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक लाइट्स और ओवर स्पीड कर सकती है, उसका ये राइट है, क्योंकि उसने किसी की जान बचानी होती है तो वो रेड सिग्नल क्रॉस कर सकती है। जब भी हम कोई एम्बुलेंस देखें तो हमें उसे ज़रूर रास्ता देना चाहिए सड़क पे, ताकि वो जल्दी से जो भी बंदा मरीज़ उसके अंदर सफ़र कर रहा हो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके। हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी इस तरह के इलाके में होते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका हो गया, जब कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक एम्बुलेंस का पहुंचना, एक 4 व्हील एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल हो, तब जो है हम एयर एम्बुलेंस का इंतखाब करते हैं। एयर एम्बुलेंस जो होती है वो एक हेलीकॉप्टर होता है। उसमें वो सारी चीज़ें वही होती हैं जो एक आम क्या कहते हैं, गाड़ी वाली एम्बुलेंस में होती हैं, लेकिन बस ये उड़ सकती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पहाड़ी इलाके में हैं जहाँ वहाँ एक मरीज़ है जिसको जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचना है, तो फिर हम एक एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जल्दी उस मरीज़ को पहुँचा सकें। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है एम्बुलेंस का नंबर। एम्बुलेंस का नंबर है 115।
मैं दोबारा दोहराती हूँ, एम्बुलेंस का नंबर है 115। ये नंबर हमें इसलिए याद रखना है ताकि खुदा न खास्ता किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम जल्दी से उनकी मदद कर सकें, क्योंकि हमें ये नंबर याद है तो हम जल्दी से एम्बुलेंस को उस जगह पे बुला सकते हैं। अब हम हमारे इस एपिसोड के आखिरी अल्फाज के बारे में बात करेंगे, जो है एम्फीबियंस। क्या आप में से किसी ने कभी मेंढक को पकड़ने की कोशिश की? अगर आपने की है और आप सक्सेसफुल रहे हैं तो आपने एक चीज़ बहुत नोट की होगी कि उनको जब आपने पकड़ा तो उनकी जो स्किन है वो बहुत स्लाइमी सी, सॉफ्ट सी और गीली गीली सी थी। जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक इस किस्म का जानवर है जिसके पास एक बैकबोन होती है और उसकी जो जिल्द है वो बहुत स्लिपरी, स्लाइमी सी, गीली गीली सी होती है। जो एम्फीबियंस है उनको उनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दोनों पानी और ज़मीन में रह सकते हैं। जब ये एक एग की शेप में होते हैं, जब फॉर्म में होते हैं, तभी पानी में होते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक एम्फीबियन को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी जो जिल्द है वो हमेशा जो है गीली रहे। इसकी मैं जो अहमियत है थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एक मज़े की बात यह है कि एक मेंढक जो है वो तकरीबन 100 के करीब अंडे देती है। तो इमेजिन करें कितने मेंढक निकलते होंगे। अब एक एम्फीबियन को क्यों अपनी जिल्द को गीला गीला रखना है? इसलिए क्योंकि ये अपनी जिल्द के ज़रिए सांस लेता है। इसके पास लंग्स भी हैं, लेकिन इसकी लंग्स इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि वो उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके। इसलिए एक एम्फीबियन जो है वो दोनों अपनी स्किन और लंग्स के इस्तेमाल से सांस लेता है। एम्फीबियंस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब ये है कि इनकी जो इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होगा वही इनके जिस्म का टेम्परेचर होगा। अगर बाहर गर्मी है तो एक एम्फीबियन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी गर्म होगा, और अगर बाहर सर्दी है तो उनका जो जिस्म है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो अगली दफ़ा आप जब कहीं भी बाहर जाएं तो ज़रूर नोटिस करना कि आपको कितने मेंढक देखने को मिलते हैं और उनके ऊपर क्या क्या डिफरेंट फ़ीचर्स हैं। हमारे आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगले एपिसोड में हम और मज़ीद 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।